जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हुसीस पर हमला हो चुका है यमन के अंदर। यूके और यूएस ने कंबाइंड एयर स्ट्राइक्स की थी हुसीस के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं यमन के अंदर घुसकर, और इस हवाले से हुसीस ने बदला लेने का फैसला किया था। अमेरिका इस हवाले से काफ़ी पुरएतमाद नज़र आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस हमले के बाद होने वाले इम्पैक्ट्स, जियोपॉलिटिकली क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है, सऊदी अरेबिया और ईरान क्या सोच रहे हैं, और इस पूरे मामले पर हम आज एक एनालिसिस करेंगे कि किस तरफ चीज़ें जा सकती हैं। अमेरिका, हुसीज, सऊदीज और ईरानियंस। इस हवाले से प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है कि हमने ईरान को प्राइवेटली मैसेज कन्वे कर दिया है कि हम हुसीज के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर हमले करते रहेंगे। यमन के अंदर यूएस और यूके की फोर्सेस ने जो कंबाइंड एयर स्ट्राइक्स की थी वो पहली जुम्मे के दिन की थी, और उसके बाद हमने देखा इस वीकेंड पे भी अमेरिकन फोर्सेस ने कुछ स्ट्राइक्स किए हैं हुसीस के मजीद ठिकानों पर। बाइडेन ने कहा कि हमने ईरान को कह दिया है कि हम कॉन्फिडेंट हैं और वेल प्रिपेयर्ड हैं हुसीस से लड़ने के लिए, क्योंकि अमेरिका इसको सेपरेटली नहीं देखता। अमेरिका ये समझता है कि हुसीस को ईरान बैक कर रहे हैं, और वो अपने हर जरीदे में यही लिख रहे हैं अमेरिकन के इनके पीछे ईरानियंस हैं। हुसीज ये कार्रवाइयाँ अकेले नहीं कर रहे, जबकि ईरान का कहना है कि हम इनके पीछे नहीं हैं। ईरान के मुताबिक ये इनकी अपनी कार्रवाइयाँ हैं, लेकिन हम इन्हें मॉरली सपोर्ट करते हैं, और ईरान ने इन हमलों को कंडेम भी किया जो यूके और यूएस ने यमन में किए हैं। इस हवाले से अमेरिकन का कहना है कि हम इस तरह के मजीद हमले जारी रखेंगे यमन के अंदर। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरह यमन के अंदर हुसीस के तकरीबन 30 से ज़ायद टारगेट्स को निशाना बनाया गया है यूके और यूएस की फोर्सेस की जानिब से, और इसमें इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इनमें इनकी कुछ स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स थी, कुछ एयरपोर्ट्स थे। सना का जो एयरपोर्ट है, यमन का जो कैपिटल है सना, जो हुसीस के कंट्रोल में है, उसको भी निशाना बनाया गया है। इसके अलावा हुदैदा सिटी है, और दूसरे कुछ इलाके, इनके रेडार सिस्टम, इनके जो कम्युनिकेशन पॉइंट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है, जिसको तफसील में आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इन हमलों को पूरा जो वेस्टर्न कैंप है उसने सपोर्ट किया है, जिसमें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी वगैरह शामिल हैं। इतवार के दिन यूएस फोर्सेस ने हुसीस की एक रेडार साइट को भी निशाना बनाया है अपने टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स के थ्रू, जो इन्होंने अपनी वॉरशिप्स के जरिए लॉन्च किए हैं। यानी समंदर से भी इन्होंने अटैक लॉन्च किए हैं और एयर स्ट्राइक्स भी किए हैं फाइटर जेट्स को यूज़ करते हुए। इस हवाले से यूके के फॉरेन सेक्रेटरी का भी कहना है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी इसके कि हम हुसीस को निशाना बनाते। बेसिकली इनका कंबाइंड स्टैंस यही आ रहा है अमेरिकन और ब्रिटिश का, कि हमने जो इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस हैं उनको सिक्योर करना है। जो भी तिजारत जिसको हुसीस उसके लिए एक थ्रेट बने हुए हैं, हमने उसको सिक्योर करना है। हम आलमी तिजारत को महफूज बनाने के लिए ये इकदाम कर रहे हैं। जबकि हुसीस का कहना है कि हम रेड सी के अंदर जो भी इसराइल बाउंड शिप होगी या इवन अमेरिका से रिलेटेड जो भी कमर्शियल शिप होगी उसे टारगेट करेंगे। हुसीस का एक ये भी बयान आया है जिसमें इन्होंने कहा है कि इन हमलों से हमें कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, और हमारी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो अभी तक इंटैक्ट है, वो अपनी जगह पर कायम है, और हम इन हमलों को जारी रखेंगे। यूएस के मैं कुछ जरीदों को पढ़ रहा था, और उनके मुताबिक ये एक काफ़ी ट्रिकी ऑपरेशन हो सकता है अमेरिका के लिए। ये एक काफ़ी रिस्की ऑपरेशन है जिसकी रेमिफिकेशंस अमेरिका को फेस करनी पड़ सकती हैं। रीजनली मामलात एस्केलेट हो सकते हैं। ये अमेरिका के जरीदे लिख रहे हैं। यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में इस तरह की बातें लिखी जा रही हैं कि ये चीज़ें अमेरिका के लिए कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। अब अमेरिकन्स अपनी तरफ से तो ये क्लियरली इसको एज अ फैक्ट बताते हैं कि ये हुसीज हो गए, ये अंसारुल्लाह, ये हिजबुल्लाह वगैरह, इनको ईरान सपोर्ट करता है, ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। अब इनके मुताबिक हिजबुल्लाह जैसा थ्रेट हुसीज पोज नहीं करते, ये उस तरह का थ्रेट नहीं है उस बड़े लेवल का, लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट लेवल पर काफ़ी हद तक चैलेंज करते हैं अमेरिका को, और रेड सी के अंदर इन्होंने अपनी कार्रवाइयों में तेज़ी भी लाई है। और इसलिए अमेरिकन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान हुसीज के पीछे अमेरिका से नहीं लड़ेगा फ़िलहाल। जैसा कि ईरान हिजबुल्लाह से ओपनली मिलता है, उनको सपोर्ट करता है, उनको असलहा प्रोवाइड करता है, उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, उनको ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करता है। हुसीस के मामले में ईरान अभी उस हद तक नहीं जा सकता जिस तरह ईरान हिजबुल्लाह के साथ इंगेज है। लेकिन अमेरिकन्स यहाँ पर ये समझते हैं कि जिस तरह 1000 मील दूर ये इजराइल को तंग कर रहे हैं, ये शो करता है कि ईरान कितने डाइवर्स तरीके से इजराइल और इनके हवारियों को चैलेंज करता है।
उन्होंने कहा कि ये ईरान की वर्सटिलिटी को शो करती है कि किस तरह वर्सटाइल तरीके से इन्होंने रीजन में इन्वेस्टमेंट स्कीम है अपनी, ताकि ईरान अपने इंटरेस्ट को कायम रख सके, उनको सिक्योर करे और अमेरिकन मफादात को डेंट करे। और यहाँ पर अमेरिकन इस खदशे का इजहार करते हैं कि ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है जिसको ईरान सपोर्ट करता है, इसकी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ होंगी, वो रुकेंगी नहीं। अब वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर एक्टिव है वो आप हमास की शक्ल में देख सकते हैं, वो लेबनान में हिजबुल्लाह की शक्ल में देख सकते हैं, वो यमन में हुसीस की शक्ल में देख सकते हैं, वो इराक में इस्लामिक जो रेजिस्टेंस है उसकी शक्ल में देख सकते हैं, वो सीरिया में जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं जो अमेरिकन इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं वो उनकी शक्ल में आप देख सकते हैं। तो इनकी कार्रवाइयों में अमेरिकन ये कह रहे हैं कि अब मज़ीद तेज़ी आएगी और अमेरिका अपने ऑप्शंस को यहाँ पर ख़ुद कॉम्प्लिकेट कर रहा है इजराइल के पीछे, और इससे अमेरिकन ट्रूप्स वो उनकी जानें मज़ीद ख़तरे में आएंगी आने वाले दिनों में। और यहाँ पर ये जरीदा ये भी लिखता है कि अमेरिका काफ़ी हद तक अपने जो लॉसेस हैं, जो लो इंटेंसिटी लॉसेस हैं, उनको बर्दाश्त करता है, यहाँ पर रिस्ट्रेंट शो करता है। इराक में, सीरिया में जहाँ पर इन पर हमले होते हैं अमेरिकन फोर्सेस पर, ये उस तरह का रिएक्शन नहीं दिखाते, लेकिन स्लोली ये ईरान को कन्फ्रंट करते हैं उस मामले पर। लेकिन हुसीस की जो कार्रवाइयाँ हैं वो यहाँ पर अमेरिका को डायरेक्ट जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं कि वो एक बार फिर अपनी बदमाशी दिखा सके और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके जो इन्होंने यमन के अंदर घुसकर स्ट्राइक्स की हैं। और यहाँ पर लिखते हैं कि इसी तरह जिस तरह इराक और सीरिया में और लेबनान में जो ईरान सपोर्टेड ग्रुप्स हैं वो अपनी कार्रवाइयों में कमी नहीं लाते, हुसीस की कार्रवाइयों में भी कमी नहीं आएगी। और हुसीस ने खुद कह दिया कि हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी अभी तक कायम है। हालांकि अमेरिका ने उनकी काफ़ी रेडार सिस्टम, उनकी कम्युनिकेशन साइट्स और उनकी पोर्ट्स को, एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया है, इसीलिए ताकि उनका कोऑर्डिनेशन सिस्टम उसको तबाह कर सके। जबकि अमेरिका का कहना है कि हमने इनकी कैपेबिलिटी को डेंट किया है। ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में यही होता है कि आप अपनी साइड की स्टोरी को ज़्यादा एम्पलीफाई करके बताते हो। अमेरिका कह रहा है कि हमने इनकी कैपेबिलिटी को डेंट किया है, हुसीस कह रहे हैं नहीं किया। और यहाँ पर अमेरिकन जरीदा लिखता है कि हो सकता है कि हुसीस डेस्परेशन में आके अब सारी शिप्स को टारगेट करना शुरू कर दें रेड सी के अंदर। जो पहले वो भी थोड़ा देखभाल के कर रहे थे ना, वो भी अब डेस्परेट मेजर्स के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शिप्स को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मिलिट्री और सिविलियन शिप्स दोनों शामिल हो सकती हैं। और ये हमने पहले ही देखा है कि जो सिविलियन शिप्स हैं वो काफ़ी हद तक इस रूट को अवॉइड कर रही हैं। और हमने ऐसे इंसिडेंट भी देखे हैं कि जहाँ पर उन्हें हुसीस की तरफ से चैलेंज आया है, उन्होंने अमेरिकन फोर्सेस को बताया, नेवल फोर्स को, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन उन्होंने एक्टिव किया है और हुसीस को काउंटर किया रेड सी के अंदर। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है, जियोपॉलिटिकली पूरे रीजन में मामलात बिगड़ सकते हैं, वो है सऊदी अरेबिया और यूएई के किरदार के हवाले से। अब यहाँ पर हमने पिछली 2-3 वीडियोस में देखा था कि किस तरह सऊदी अरेबिया इस मामले पर कंप्लीट कंफ्यूज हो चुका है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि अब वो क्या करें। हालांकि सऊदी अरेबिया अमेरिका को बेसिस भी प्रोवाइड करता है, काफ़ी हद तक लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करता है कि वो मिडल ईस्ट में अपने ऑपरेशंस जारी रखें। अब जब उन्होंने अगर किसी सऊदी फैसिलिटी को यूज़ किया और हुसीस पर हमला किया और इस पर अगर हुसीस ने गुस्सा किया तो यहाँ पर सिचुएशन हुसीस और सऊदीज़ के दरमियान ख़राब हो सकती है। जबकि सऊदीज़ और हुसीस पिछले 1 साल से निगोशिएशंस कर रहे थे। ये 7 अक्टूबर से पहले सऊदीज़ की बड़े अच्छे मामला जा रहे थे हुसीस के साथ। हमने डिस्कस किया था कि इनकी पीस डील होने ही वाली थी और अभी 1 हफ्ते पहले भी इन्होंने इस अज़म का इरादा किया है कि हम अपनी पीस डील को कंटिन्यू रखेंगे। उससे क्या होगा कि यमन पर जो सऊदी ब्लॉकेड है उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे आप क्लियरली कह सकते हैं कि अमेरिका बहादुर यहाँ पर लड़वा रहा है 2 हमसायों को जो दोस्ती के करीब आ चुके थे, अब वो फिर दूर होना शुरू हो गए हैं। हुसीस यहाँ पर कोई अच्छी निगाह से नहीं देख रहे सऊदी अरेबिया का रोल, और इस हवाले से अगर उन्होंने सऊदी अरेबिया को दोबारा तंग करना शुरू कर दिया तो सऊदीया एक बार फिर अपनी वो पुरानी यमन वाली जंग को एक्टिव करने का सोचेगा जो 2015-16 में उन्होंने शुरू की थी यमन के अंदर जंग। और उस जंग में हमने देखा था उन्होंने हुसीस के ख़िलाफ़ एक पूरा मिलिट्री इत्तेहाद बना दिया, अमेरिका को इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन हुसीस को वो वीक नहीं कर सके। और उसके बाद वो जंग के बाद वो फिर पीस डील का होना, मामलात बड़ी पीस की तरफ जा रहे थे, सऊदी अरेबिया और ईरान हाथ में ला रहे थे। इसकी वजह से सऊदी अरेबिया ने बशारुल असद से हाथ मिला लिया, हुसीस से हाथ मिला लिया। मतलब जितने भी आप कह सकते हैं कि जो दूसरा मसलक है
जो सारा शिया मसलक है, तो शिया सुन्नी करीब आ रहे थे बेसिकली, जो एक डिवाइड क्रिएट की हुई थी। तो अब वो जो डिवाइड है, अब उसमें अब हम दोबारा देख रहे हैं कि वो जो एक पैचअप की कोशिशें थी उसमें दोबारा दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। और अगर सऊदी अरेबिया की हूसीस के साथ बिगड़ जाती है तो डेफिनेटली सऊदी अरेबिया की ईरान से भी बिगड़ेगी। यहाँ पर चाइना काफ़ी हद तक इनको समझा रहा है रीजनल ममालिक को कि आप अपने किए पर पानी मत फेरें, जो हमने पीस डील्स की थी उनको कायम रखें, अमेरिका के कहने में ना आएँ, आपस में लड़ाइयाँ मत करें। लेकिन हालात इस नहज तक पहुँच सकते हैं कि सऊदीज़ को हूसीस के साथ पीस डील तोड़नी शायद पड़ जाए। तो ये मामला बहुत ही क्रूशल स्टेज की जानिब आगे बढ़े हैं, जहाँ पर हूसीस सऊदी अरेबिया और यूएई पर एक बार फिर अटैक लॉन्च कर सकते हैं। डेस्परेट अटैक्स जो होते हैं, जो वो मिसाइल्स दागते हैं। तो इसी वजह से सऊदीया ने भी इन पर मिलिट्री ऑपरेशन का लॉन्च किया था। तो अब अगर वो दोबारा उस मिलिट्री ऑपरेशन को रिज्यूम कर देते हैं तो वो सारी पीस एफर्ट्स उन पर पानी फिर जाएगा, खित्ता एक बार फिर जंग की आग में धकेल दिया जाएगा और जो फोर्सेस इस इलाके में अमन नहीं चाहती वो जीत जाएंगी। और वेस्टर्न एनालिस्ट के मुताबिक ये जो सऊदी अरेबिया और हूसीस के दरमियान पीस निगोसिएशंस हैं, जो पीस डील होने जा रही है, वो एक फ्रेजाइल पीस डील है, यानी एक बहुत ही कमज़ोर पीस डील है जो किसी भी वक्त टूट सकती है। और इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है कि हूसीस और सऊदीज़ को लड़वा दिया जाए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। क्या सऊदी अरेबिया और हूसीस आपस में जो पीस निगोसिएशंस हैं उसको जारी रखेंगे? आप आने वाले दिनों में हूसीस की जानिब से सऊदी अरेबिया पर हमले देख रहे हैं? आप आने वाले दिनों में अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से यमन के अंदर मज़ीद कार्रवाइयाँ देख रहे हैं? और सऊदी अरेबिया की पोजीशन क्या होगी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।